नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित ट्वीट किया है। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। वो कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। उदित राज ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी के लिए मेरा बयान निजी है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। उदित राज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी के बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि उदित राज ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। कांग्रेस के पहले नेता ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी कई नेता कर चुके हैं। उदित राज के इस बयान की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हो रही है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उदित राज को नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के साथ सोनिया यात्रा में शामिल हुई थी। हालांकि सोनिया कुछ देर ही यात्रा में पैदल चली, फिर वो वापस लौट गई। इस यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए नजर आए। इस तस्वीर को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबियत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से दी गई जानकारी के अनुसार उनके हालत अभी भी गंभीर है। आईसीयू से वो जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अस्पताल में पहुंचकर हालचाल जाना। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने बिहार के दरभंगा से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे मुंबई लाया जा रहा है। रिलायंस के अधिकारियों से जानकारी मिली है कि सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कॉल सेंटर को बुधवार दोपहर और शाम को 2 बार फोन कर धमकी दी गई थी। आरोपी ने अस्पताल को बम से उड़ाने और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश और अनंत अंबानी की हत्या करने की धमकी लैंडलाइन फोन नंबर से दी थी। साथ ही मुंबई के एंटीलिया को भी उड़ाने की धमकी दी थी। कफ लेने के बाद अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले को सोनीपत की एक दवा निर्माता कंपनी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़ के औषधि निर्यात विभाग की टीमें गुरुवार को कोंडली स्थित कंपनी में पहुंची और जांच शुरू की। दवा निर्माता कंपनी से संबंधित दवाओं के 5 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी में उत्पादन, बिक्री और निर्यात को प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं कंपनी के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक अस्पताल में एक सीवर टैंक की सफाई के दौरान 4 सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य लोग भी बुरी तरह से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों ने 4 कर्मचारियों की मौत को लेकर फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और नौकरी देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान लोगों को पानी में बहता देख कुछ युवक तेजी से सैलाब के बीच छलांग लगा दिए, लेकिन वो लोगों की जान नहीं बचा पाए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सभी को बहा कर ले गया। प्रशासन की टीम भी जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। अभी भी 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। सभी नई गढ़ी क्षेत्र के अष्टभुजा माता मंदिर के पास दुवलाहा नदी में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे थे। तभी देर रात सुमेदा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा पलक्कड़ जिले के बड़कनचेरी में हुआ है। बताया जा रहा है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस एक टूरिस्ट बस से टकरा गई। ये घटना मंगलम में हुई। टूरिस्ट बस में स्कूल के बच्चे सवार थे। टक्कर लगने के बाद बस दलदल में गिर गई। सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल आज चंडीगढ़ शहर में हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये ड्रेस रिहर्सल दिल्ली एनसीआर में ना होकर किसी दूसरे शहर में हो रहा है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर परेड होने के बाद दोपहर में फ्लाई पास्ट सुखना लेक पर रिहर्सल की गई। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को 90 साल होने जा रहे हैं। इसे लेकर ये रिहर्सल की जा रही है। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट अपना जलवा दिखाएंगे।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली का पोल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। ऐसा होते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की पहली बैठक हुई, जिसके बाद ग्रैप के पहले चरण को तुरंत प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। ग्रैप के पहले चरण के तहत सख्त कदम उठाने के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में अक्टूबर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 से 4 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। यूपी के कई इलाकों में कल भी भारी बारिश और आज भी कई जगहों पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। अमेरिका के इंडियाना में 20 वर्षीय भारतीय युवक वरुण मनीष छेड़ा की हत्या कर दी गई। मनीष के साथ रह रहे कोरियाई युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष छेड़ा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का छात्र था। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक वरुण की मौत कई घातक चोटों के कारण हुई और उसकी हत्या किए जाने की आशंका है। ईरान में 5.7 तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। वेस्ट अजरबैजान प्रेविंग में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसके साथ ही 12 से ज्यादा गांव और 500 घरों को नुकसान पहुंचा है। स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप ईरान के खोवी गांव के लगभग 11.6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने आश्वासन दिया है कि सशस्त्र बलों ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने नवंबर में 3 साल का कार्यक्रम पूरा होने पर अपने पद छोड़ने के वादे भी किए। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को एक बार फिर से मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 4 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। किंग्स चार्ल्स III की ताजपोशी अगले साल 3 जून 2023 को होगी। चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के 2 दिन बाद ही पद संभाल लिया था, लेकिन एक राजा के तौर पर उनका आधिकारिक कार्यकाल जून से शुरू होगा। उनके साथ कैमिली पार्कर को क्वीन कॉन्सर्ट का ताज पहनाया जाएगा। T20 सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे सीरीज के लिए तैयार है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वनडे टीम में T20 वर्ल्ड कप का कोई खिलाड़ी नहीं है। टीम इंडिया शिखर धवन की कप्तानी में मैदान पर उतरी है। वहीं इससे पहले वेस्टइंडीज दौरे पर भी वनडे टीम के कप्तान थे। दक्षिण अफ्रीका के सभी प्रमुख खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा है। बुधवार को T20 क्रिकेट की पहली डबल सेंचुरी लगाकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रहकीम कार्नवाल ने इतिहास रच दिया। 29 साल के रहकीम ने अटलांटा ओपन T20 लीग में अटलांटा फायर की ओर से 43 गेंदों में 205 रन बनाए। ये वही रहकीम है जिन्होंने आज से 3 साल पहले भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू किया था और अपने मोटापे के कारण चर्चा में आए थे। तब उनका वजन 140 किलोग्राम था। 6.6 फीट लंबे बैटर रहकीम की पारी की बदौलत अटलांटा फायर ने 172 रनों से जीत हासिल की। फिल्म आदिपुरुष के विवाद के बीच सैफ अली खान ने एक और बड़ी बात कह दी है। सैफ ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने ड्रीम रोल को लेकर बात की और कहा कि अगर कोई महाभारत को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह बनाता है तो वो उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने फैंस को खास तस्वीर शेयर कर दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो आलिया भट्ट के बेबी शावर की हैं। तस्वीरों में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट करिश्मा कपूर के साथ दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सलमान खान सूट पहने नजर आ रहे हैं। उनका लुक बेहद जबरदस्त लग रहा है। सलमान इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं, वो था किसी का भाई, ये है किसी की जान। नोरा फतेही ग्लोबल आइकन है। उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गेम चेंजर माना जाता है। दरअसल इंटरनेशनल स्टार्स जेनिफर लोपेज शकीरा के बाद अब ग्लोबल आइकन नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाली है। वो दिसंबर में फीफा के मंच पर भारत और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएंगी। निर्देशक एस शंकर, जिन्हें रोबोट आई और नायक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, उन्होंने निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वम 1 की जमकर तारीफ की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, PS1 शानदार है। वर्षों बाद एक गुणवत्ता वाली तमिल ऐतिहासिक फिल्म मणि रत्नम सर की महारत एक बार फिर से साबित हुई। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।